अरे साथियों नमस्कार। पीएस क्लासेज में आपका स्वागत है साथियों। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति पर टॉप क्वेश्चनों पर बात करेंगे साथियों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों। पीएस क्लासेज में नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों अपनी क्लास को अंत तक जरूर देखें साथियों। यह क्लास आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। तो साथियों चलते हैं अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें साथियों, आपका स्कोर का पता लगेगा साथियों। तो मालिक मोहम्मद जायद से साथियों, रस खान, अमीर खुसरो साथियों या अमीर हसन साथियों। तो हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था साथियों? तो अमीर खुसरो ने कहा था साथियों, अपना आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अर्जुन सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो साथियों हुमायूं के, अकबर, शाहजहां या जहांगीर साथियों। तो साथियों यह जहांगीर के शासन काल में था साथियों, अपना आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है साथियों? कर्नाटक से, भरतनाट्यम से, उड़ीसा से या कुचिपुड़ी से साथियों। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध साथियों भरतनाट्यम से है साथियों, अपना आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय लोक नृत्य नहीं है साथियों, इसमें घूमर, कथकली, गरबा, डांडिया। भारत का कौन सा लोक नृत्य नहीं है साथियों? यह कथकली भारत का लोक नृत्य नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेघालय का लोक नृत्य है साथियों नाटी, लोहा या लोहो, बम्बू नृत्य, खानटूम नृत्य। तो मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है साथियों? तो लोहा या लोहा नृत्य है साथियों, अपना आंसर डी रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है साथियों? तो प्रोटो एन कृष्णन, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्तान, अमृता शेर गिल। तो साथियों प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है साथियों? तो प्रोटियन कृष्णन साथियों, अपना आंसर ए रहेगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। अमृता शेर गिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी साथियों? तो मूर्तिकार में, चित्रकार में, संगीतकार में या नृत्य गान में साथियों। यह चित्रकला में प्रसिद्ध थी साथियों, अपना आंसर भी रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, चलते हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे साथियों? गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जेमिनी राय। तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे साथियों? तो अवनींद्र नाथ टैगोर थे साथियों, अपना आंसर डी रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? अमृतसर में, दिल्ली में, पटना में या कोलकाता में साथियों। तो सिखों के 10वें गुरु का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो यह पटना में हुआ था साथियों, अपना आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था साथियों? तो 670 ईस्वी में या 570 ईस्वी में या 595 ईस्वी में या 622 ईस्वी में साथियों। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था साथियों 570 ईस्वी में, अपना आंसर डी रहेगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है साथियों? तो पूरी, द्वारिका, मानसरोवर या रामेश्वर साथियों। चार धाम से सम्मिलित नहीं है साथियों, तो वो मानसरोवर नहीं है साथियों, अपना आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन साथियों बढ़ते हैं। सगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है साथियों? असम में, मणिपुर में, मिजोरम में या नागालैंड में साथियों। तो साथियों सगाई त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में साथियों, अपना आंसर भी रहेगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कौन सा हिंदू पूर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पूर्व के रूप में मनाया जाता है साथियों? होली, दीपावली या नाग पंचमी या दशहरा साथियों। तो कौन सा मनाया जाता है साथियों? साथियों दीपावली को हिंदू पूर्वी थारू जनजाति के रूप में मनाया जाता है साथियों, अपना आंसर भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोणार्क जिसमें हिंदू
हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता किस राज्य में स्थित है साथियों? तो उड़ीसा में या गुजरात में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में साथियों? तो कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों का सिद्ध सूर्य देवता किस राज्य में स्थित है साथियों? तो वह उड़ीसा राज्य में स्थित है साथियों। अपना आंसर ए रहेगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो अकबर ने या शाहजहां ने या शेर शाह ने या हुमायूं ने करवाया था साथियों? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो वह शाहजहां ने करवाया था। अपना आंसर बी रहेगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। गोमतेश्वर मूर्ति में स्थित है साथियों। गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पर स्थित है साथियों? सुब्रमण्यम रोड पे या श्रृंगण बेलगोल में साथियों? तो यह स्वर्ण बेलगोल में स्थित है साथियों। अपना आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी हरिकोटा स्थित है साथियों? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु साथियों। तो हरिकोटा कहाँ पर स्थित है साथियों? तो यह साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों। अपना आंसर ए रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है साथियों? तो वैशाली में, नालंदा में या राजगिरी में या पटना में साथियों? यह राजगिरी में स्थित है साथियों। अपना आंसर सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है साथियों? यह पुणे में या नई दिल्ली में साथियों? चेन्नई में या लखनऊ में? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है साथियों? तो यह नई दिल्ली में स्थित है साथियों। अपना आंसर बी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे साथियों? तो जेम्स द्वितीय, सर जेम्स मकिल्टन, सर विलियम जोन्स या ओनेर हिस्टिंग्स? तो साथियों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे साथियों? तो सर विलियम जोन्स थे साथियों। अपना आंसर सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। त्रिपुरा की राज्य भाषा क्या है साथियों? तो त्रिपुरा की राज्य भाषा हिंदी है। नागा है या संस्कृत करते हैं साथियों या बंगाली है साथियों? तो त्रिपुरा की राज्य भाषा रहेगी साथियों बंगाली साथियों। अपना आंसर डी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है साथियों? कोरियर सेवा, क्रिस, ईमेल, स्नेल मेल साथियों? तो साथियों ईमेल रहेगा। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज रास्ता है साथियों, ईमेल के द्वारा भेजा जाता है साथियों। अपना आंसर सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान में हुआ था साथियों? पटियाला में, कासगंज में, कन्नौज में साथियों? कहां पर हुआ था साथियों? लखनऊ में हुआ था साथियों। तो साथियों अपना आंसर लखनऊ रहेगा साथियों। अपना आंसर डी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, खालसा की स्थापना किसने की थी साथियों? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने साथियों, या फिर गुरु नानक देव ने साथियों, या गुरु अर्जुन देव ने साथियों? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी साथियों? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है साथियों? कथकली या भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या उड़ीसी साथियों? तो भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो यह मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है साथियों। अपना आंसर सी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। छपेली लोक नृत्य संबंधित है साथियों। तो छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है साथियों? तो ये अरुणाचल प्रदेश से या आंध्र प्रदेश से, ये हिमाचल प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से साथियों? तो छपेली लोक नृत्य का संबंध साथियों हिमाचल प्रदेश से साथियों। अपना आंसर सी रहेगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से युग्मकों पर विचार कीजिए। गरबा गुजरात का है साथियों, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित रहेगा साथियों? साथियों अपना आंसर रहेगा साथियों गरबा गुजरात का है साथियों, यक्षगान कर्नाटक का है साथियों। अपना आंसर रहेगा साथियों सी ऑप्शन रहेगा, ए और सी रहेगा साथियों। एक और तीन रहेगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है साथियों? अमजद अली खान सरोद के वादक नहीं है, या पन्नालाल घोष का संबंध तबला वादक से नहीं है, देव चौधरी सितार का संबंध सितार से नहीं है, युद्धदी मैनुअल वायलिस से संबंधित नहीं है साथियों।
तो किसका संबंध इससे नहीं है साथियों? तो साथियों पन्नालाल घोष का संबंध तबला वादक से नहीं है साथियों, अपना आंसर बी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे साथियों? फ्रेंच, इटालियन, फ्लेमिंग्स, स्टेपिंस साथियों। तो साथियों स्पेनिश रहेगा अपना आंसर साथियों, से डी रहेगा, स्पेनिश रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोनालिसा क्या है साथियों? तो मोनालिसा एक चित्र है या गायिका है या फ्रांसीसी गुप्तचर है साथियों या उपन्यास है साथियों? तो मोनालिसा साथियों एक चित्र है साथियों, अपना आंसर ए रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है साथियों? तो वेदांगों की कुल संख्या 5 है या 11 है या 6 या 4 है साथियों? तो वेदांगों की कुल संख्या साथियों 6 रहेगी, अपना आंसर सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी, 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में, या 5वीं सदी ईसा पूर्व में, या 3री सदी ईसा पूर्व में साथियों? तो इस्लाम धर्म की स्थापना साथियों 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुई थी साथियों, अपना आंसर ए रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। चलते हैं दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? तो श्रवणबेलगोला में साथियों, रामेश्वर में, या कांची में या मदुरई में साथियों? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र साथियों श्रवणबेलगोला में स्थित है साथियों, अपना आंसर ए रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? तो यह पंजाब या पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, या महाराष्ट्र में मनाया जाता है, या असम में मनाया जाता है साथियों, या तमिलनाडु में मनाया जाता है? तो बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? तो यह असम राज्य में मनाया जाता है, अपना आंसर सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। छोटी तेजी का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है साथियों? तो यह चैत्र में मनाया जाता है, या श्रावण में, या भाद्रपद में साथियों, या कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है साथियों? तो छोटी तेजी का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार कब मनाया जाता है साथियों? तो साथियों यह श्रावण में मनाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है साथियों? तो मेघालय में, या मणिपुर में, या बिहार में, या असम में साथियों? तो कामाख्या माता मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है साथियों? यह असम राज्य में स्थित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है साथियों? यहूदी से, पारसी से, बाई हिंदू से? दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है साथियों? तो ये बाई धर्म से संबंधित है साथियों, अपना आंसर सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने पत्थरों के कटाई कराकर बनाया गया था साथियों? तो साथियों चोल वंश ने, या चालुक्य वंश ने, या पल्लव वंश ने, या राष्ट्रकूट वंश ने बनाया था साथियों? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा पत्थर काटकर बनाया गया था साथियों? तो यह राष्ट्रकूट के वंश को द्वारा बनाया गया था साथियों, अपना आंसर डी रहेगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर, दिल्ली, मथुरा एवं उज्जैन जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था साथियों? सवाई राजा जयसिंह द्वारा, या राजा प्रताप सिंह द्वारा, या राजा मान सिंह द्वारा साथियों? किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? या इनमें से कोई नहीं साथियों? किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? तो साथियों इसमें से कोई नहीं है साथियों, इनमें से नहीं करवाया गया है साथियों। तो साथियों हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी आक्रमण हुआ था साथियों, उस पे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा साथियों अपना, सांची का महान स्तूप कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में साथियों? सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है?
तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, अपना आंसर बी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलोरा पास कहाँ स्थित है साथियों, तो यह श्रीलंका में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है साथियों, गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में या चेन्नई में साथियों, तो अपना आंसर भोपाल रहेगा साथियों, अपना आंसर सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है साथियों, तो साथियों मलयालम में लक्षद्वीप की प्रसिद्ध भाषा है साथियों, अपना आंसर सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के डाकघर कौन सी सुविधा नहीं देता है साथियों, बचत बैंक साथियों, या मैनुअल फंडों का खुदरा लेन देन साथियों, या डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, या जीवन बीमा सुरक्षा करना साथियों, तो साथियों भारत के डाकघर कौन सी सुविधा नहीं देते हैं साथियों, तो ये डिमांड ड्राफ्ट जारी करना साथियों यह नहीं देता है साथियों, अपना आंसर सी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे साथियों, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे साथियों, अपना आंसर बी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। राग मियाँ की महलहारी का रचयिता किसे माना जाता है साथियों, तानसेन को, या बेजू बावड़ा को, या अमीर खुसरो को, या स्वामी हरिदास को माना जाता है साथियों। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है साथियों, तो ये तानसेन को माना जाता है साथियों, अपना आंसर ए रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। बिम्बाती देवी किस प्रकार की नृत्य के लिए विख्यात है साथियों, तो यह मणिपुरी के लिए विख्यात है साथियों, अपना आंसर ए रहेगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से नृत्यों में से गुजरात से संबंधित रहने वाला नृत्य कौन सा है साथियों, तो डांडिया गुजरात का है, या देसिया है, या बांस नृत्य है, या कुचिपुड़ी है साथियों, तो साथियों गुजरात से कौन सा नृत्य संबंधित है साथियों, तो गुजरात से डांडिया नृत्य संबंधित है साथियों, अपना आंसर ए रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। घूमर लोक नृत्य किससे संबंधित है साथियों, तो धूमर राज्य किस राज्य से संबंधित है साथियों, तो धूमर जम्मू कश्मीर से संबंधित है साथियों, अपना आंसर ए रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, और अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। निम्न में से कौन सा युग्मन सही सुमेलित नहीं है साथियों, और यह आपके लिए साथियों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत।